गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीकॉम सेकेंड ईयर जो हमारा सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अभी लास्ट क्लास में हमने लेबर स्टार्ट किया था। आज उसको कंटिन्यू करते हुए आगे की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। आगे कौन कौन सी टेक्निक्स के बारे में बात करनी है वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, सब लोग अच्छे से देख ले, कोई प्रॉब्लम बताएं आपस कहाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो गई। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हमको पढ़ना है डायरेक्ट लेबर, जो हमारा लेसन नंबर सेकंड है और पार्ट यूनिट नंबर फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी। ये यूनिट नंबर सेकंड जिसमें डायरेक्ट लेबर के बारे में आपको पढ़ना और डायरेक्ट ओवरहेड्स के बारे में आपको पढ़ना। आपकी यूनिट सेकंड के अंदर दो चैप्टर से डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड्स। इस चैप्टर के हमें अंदर दो चीज़ें हमको स्पेशली पढ़नी है। फर्स्ट के बारे में हम देख चुके थे कि अगर आपको टाइप्स ऑफ लेबर के बारे में आपको पेमेंट कैसे करना है, कौन कौन से टाइप से आप पेमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से उनसे इंसेंटिव मिलेंगे, उसके बारे में अपने को देखना था। और दूसरा देखना था एक लेबर टर्नओवर रेशियो के बारे में। ओके, तो उसमें हमने फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था लेबर टर्नओवर रेशियो, जिसमें हमने 3 रेशियोज के बारे में बात करी थी। 3 रेशियो थे हमारे, लेबर सेपरेशन रेशियो, सेकेंड हमारा था लेबर रिप्लेसमेंट रेशियो एंड लेबर फ्लक्स रेट। ओके, तीनों रेशियो के बारे में लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे। इसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हमने सॉर्ट आउट कर ली थी। एक क्वेश्चन को हम और सॉर्ट आउट करेंगे कि इसको कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन में आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी उस अकॉर्डिंग कैसे सोल्व करेंगे। तो आपके लिए एग्जांपल है कि कैसे सोल्व करते हैं। उसके लिए एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे देयर वर 8000 वर्कर इन अ फैक्ट्री ऑन 1 जनवरी 2007। ओके, क्या हुआ, 1 जनवरी 2007 को एक कारखाने के अंदर 8000 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। ओके, वर्ष के दौरान 400 श्रमिक नौकरी में नए लिए गए तथा 200 श्रमिक छोड़कर चले गए। न्यू एंटर इन अ सर्विस ड्यूरिंग द ईयर 400 एंड लीव्स वर 200। ओके, 400 नए श्रमिक आए थे और 200 छोड़कर चले गए। क्या आपको बोला है, कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट एंड द लेबर फ्लक्स रेट। ओके, कितने नए आए और कितने छोड़कर चले गए। ओके, इस अकॉर्डिंग आपको लेबर फ्लक्स रेट कैलकुलेट करनी है। ओके, तो आपके जो बिजनेस है उसके अंदर बात करनी है कि आपको कौन कौन से फॉर्मूले पुट करने हैं। तो फर्स्ट आपको देखना है नए एम्प्लॉय कितने आए। तो नए एम्प्लॉय आप देखेंगे, आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट आपका फॉर्मूला बनता है लेबर, आपको सारे फॉर्मूले बता दूं। लेबर सेपरेशन नहीं पूछा तो भी हम बात कर ले। लेबर सेपरेशन रेट कितनी होगी, तो नंबर ऑफ आपका देखना है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने सेपरेशन में होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ वर्कर। ओके, वर्कर होगा यहाँ पे, वर्कर सेपरेशन, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेशन कितना हुआ। तो यहाँ पे कितने वर्कर को आपने बाहर निकाला और छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे करना एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन अ पीरियड। ओके, एक सर्टेन पीरियड में कितने वर्कर्स आपके फर्म में वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको देखना है नंबर ऑफ वर्कर सेपरेशन की बात हुई, कितने वर्कर्स ने छोड़ दिया। तो आपने बताया है कि 200% आपको छोड़ कर गए। ओके, अब आपको यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला है कि 8000 है, क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रही थी। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8000 आपके स्टार्टिंग में पर्सन थे, ठीक है, 400 लोग नए भी आए और कितने छोड़कर चले गए, 200 छोड़कर चले गए। कितना हो गया, 8200। आपके एंडिंग टाइम पीरियड में कितने थे, 8200 आपके एंड टाइम लेस। जब ईयर एंड होता है तब आपके पास एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने, 8200। स्टार्टिंग में कितने थे, तो स्टार्टिंग के अंदर आपके 8000 थे प्लस 8200 आपके एंडिंग टाइम है। उनका एवरेज करना है। तो आप एवरेज करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी 2200 डिवाइड बाय 8100 आप डिवाइड करेंगे, आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है।
ये आपका आ जाएगा 2.47, ओके 2.47, ये आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। सेम आपको नेक्स्ट चीज क्वेश्चन में बोली गई है कि अगर आपको लेबर रिप्लेसमेंट रेट, ओके लेबर रिप्लेसमेंट रेट आपको देखनी है, तो रिप्लेसमेंट कितने का हुआ, तो उनकी जगह आपने कितने लगाया, रिप्लेसमेंट आपने नए लोगों को कितना अंदर लिया है, तो लेबर रिप्लेसमेंट रेट इक्वल टू क्या करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस देखना है कितने रिप्लेस हुए, तो यहाँ पे अपॉन में होगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितने हुए, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितने दे रखे हैं, तो यहाँ पे रिप्लेस हुए नए की उन पुराने की जगह कितने आपने यूज किए, 200 को आपने इशू किया है ना, नए लोग आप कितने लगा रहे हैं, 400 वर्ष के दौरान 400 नए श्रमिकों के लिए ओके, आपने नए लोगों को कितना लिया 400, बट पुराने छोड़ के गए उनके लिए आपने कितना यूज किया, तो आपने कितने छोड़ कर गए, तो 200 के लिए आप 200 को वापस लेकर आएंगे, ओके अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं, वो आ जाएगा आपका 2.47, ओके सेम आंसर होगा। और लास्ट आपका आंसर बनेगा लेबर फ्लक्स रेट। देखो आप लोगों को देखना है कि उन लोगों की जगह अगर आपको 200 की जगह अगर 200 की रिक्वायरमेंट होगी तो 200 को आप रिप्लेस करोगे, है ना, उससे एक्स्ट्रा आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ओके इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यही है। अगर आपको देखना है लेबर फ्लक्स रेट, तो फ्लक्स रेट कितनी हो जाएगी, 200 प्लस 200 आपके सेपरेशन थे और वर्कर्स रिप्लेस कितने हुए, उनकी जगह वो 200 हो गए, अपॉन करेंगे 8100 इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा, वो आपका आंसर होगा 4.97 इसका आंसर होगा, ओके। तो ये हमारी लास्ट क्लास जो थी उसको हमने कंटिन्यू करके कैलकुलेट की थी, ओके। तो इसके आगे का आज हम स्टार्ट करेंगे कि आगे क्या चीज हमको देखनी है, ये एग्जांपल नंबर 3 है, आप उसको देख लें, ओके। नेक्स्ट आपका दे रखा है क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रहेगा कि आप नए एक्स्ट्रा एक्सपांशन करने के लिए बढ़ा रहे, तो वो आपके लिए रिप्लेसमेंट में नहीं होगा। रिप्लेसमेंट का मीनिंग यही होगा कि अगर आपके पुराने जो एम्प्लॉई है वो छोड़ के जाने पर आप उनकी एब्सेंस में कौन कौन से नए को वापस रिप्लेस करें, उनकी जगह दे रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको 400 अगर दे रखा तो आपको रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा, वहाँ पे 200 ही रिप्लेस होंगे क्योंकि 2 जाएंगे तो 2 की जगह नए 2 की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप एक्स्ट्रा बुलाएंगे नेक्स्ट एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो वो रिप्लेसमेंट नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने लेबर टर्म और रेट के बारे में देख लिया था। नेक्स्ट हमारा जो है इंसेंटिव प्लान्स के अंदर है, इंसेंटिव प्लान के अंदर तो आपको अपनी फैक्ट्री में जो वर्कर्स है उनका पेमेंट कैसे करना चाहिए, ओके। तो जो आपका पेमेंट्स ऑफ मेथड है ना, पेमेंट्स ऑफ वेजेस मेथड है वो अलग अलग टाइप से दे रखे हैं, ओके। तो कौन कौन से टाइप से हो सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ फर्म्स क्या करती है, किस किस बेसिस पे करती है पेमेंट, कोई करेगी टाइम अकॉर्डिंग, ओके टाइम अकॉर्डिंग कर सकती है, कोई हो सकती है वर्क अकॉर्डिंग, और कुछ टाइम और वर्क के अलावा क्या कर सकती है, इंसेंटिव दे सकती है, या अगर कोई बोनस, ओके बोनस प्लान्स हो सकते हैं उनके बारे में बात हो सकती है। इंसेंटिव
प्लान। ओके, हम तीनों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हमारा टाइम अकॉर्डिंग कैसे होगा इसकी बात करें। टाइम अकॉर्डिंग नहीं, अगर कोई एम्प्लॉय है हम पहले डिसाइड करते हैं कि वो 9 AM पर आएगा, शाम को पूरा 8 आवर वर्क करेगा, 9 AM to 5 या 5 AM तक वर्क कर रहा है। ओके, टाइम पीरियड हमने डिसाइड कर दिया, टोटल टाइम पीरियड कितना होगा 8 आवर हो गया। ओके, 8 आवर जो भी वर्कर वर्क करेगा टाइम पर आएगा 9 AM पर और 5 PM पर चला जाता है, उसको हम क्या करेंगे 400 पर डे देंगे। ओके, 400 पर डे पेमेंट करेंगे। ओके, जो वर्कर हमारे फैक्ट्री के अंदर आएगा, वर्कर जो 9 AM to 5 PM तक वर्क करता है तो उसको 400 पर डे पेमेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया टाइम अकॉर्डिंग। ओके, आपने एक टाइम पीरियड के डिसाइड कर लिया कि इस टाइम पीरियड का हमको इतना पेमेंट करना है। ओके, चाहे इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं कि कुछ लोग इसमें वर्क को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, टाइम को इंपॉर्टेंस देंगे। ओके, आप ये क्या लोग करेंगे कि टाइम पूरा टाइम पास करना है कि टोटल अब वो 9 AM to 5 AM तक बिताना है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो या नहीं हो। ओके, यहाँ पे ये चीज को आइडेंटिफाई करना है कि अपने को वर्कर को पेमेंट कैसे मिलना है, तो टाइम अकॉर्डिंग, टाइम कितना जितने टाइम पीरियड के लिए आपको वर्किंग की शिफ्ट है वो उस अकॉर्डिंग आपको पूरे पर डे का पेमेंट मिल जाएगा। ओके, पर डे का आपको पेमेंट कितना मिलना है 400 डिसाइड हो गया, वो किस पर बेसिस है टाइम अकॉर्डिंग। सेकंड वर्क अकॉर्डिंग कैसे हो सकता है, जैसे मान लिया अगर आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड बता दिया जाए कि अगर आप किसी भी टाइम आए, है ना, टाइम का कोई आपको बाउंडेशन नहीं है, अगर आप टाइम से आते हैं आपको पर डे स्टैंडर्ड बता दिए, स्टैंडर्ड है आपका, स्टैंडर्ड है पर घंटा पर आप 1 घंटे में 1 मिनट बननी चाहिए। ओके, 1 मिनट। ओके, तो अगर आप 8 घंटे का स्टैंडर्ड रखते हैं तो पूरे दिन में आपको 1 डे कितनी होनी चाहिए 8 मिनट आपको प्रिपेयर करनी। ओके, और उसके बाद आपको 400 पे करेंगे, 400 पे करेंगे। ओके, अगर 1 घंटे में 1 मिनट प्रिपेयर होती है तो हमको 1 दिन में कितने घंटे करना है वर्क, 8 घंटे वर्क करना है, तो उसके बदले में कितना पैसा मिलेगा 8 घंटे का अकॉर्डिंग 400 रुपये मिलेगा। ओके, तो कोई भी वर्कर क्या करेगा, कोई वर्कर फास्ट होगा, कोई थोड़ा स्लो होगा। तो ओके, तो कुछ लोग तो उसको 5 घंटे में कर लेंगे, तो 5 घंटे करने वाले को 400 मिलने वाला, और 8 घंटे करने वाले को भी 400। अगर वो 10 घंटे में उस वर्क को करता है तो भी उसे 400 ही मिलेगा। इट मींस क्या हुआ, यहाँ पे आपकी जो वेजेस डिसाइड कैसे होगी, इसके टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, आपका कितना टाइम पीरियड आपने वर्क किया है। ओके, ये आपके दोनों हो जाएंगे। और थर्ड आपका इंसेंटिव प्लान। इंसेंटिव प्लान कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आपने कोई हादसे के बारे में मान लिया, ये अलग अलग पर्सन ने अलग अलग अपनी थ्योरी दे रखी है कि आपको कैसे प्लान, कैसे बोनस, इंसेंटिव का मीनिंग अगर आप ले लें बोनस, आपको बोनस मिलेगा। ओके, क्योंकि सारे के सारे एम्प्लॉय एक जैसा वर्क नहीं करते, कुछ ज्यादा अच्छा करते हैं, कुछ थोड़ा कम अच्छा करते हैं और कुछ एवरेज करते हैं। ओके, तो उन अकॉर्डिंग उनकी इंसेंटिव प्लान भी अलग अलग होंगे, उनको कितना इंसेंटिव मिलना चाहिए। जो ज्यादा अच्छे से एफिशिएंट वर्क करेगा उसे ज्यादा बोनस, जो कम करता है उसे कम बोनस हो सकता है। ओके, तो इससे क्या होगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी लोगों में काम करने के पीछे, जो इसकी कॉम्पिटिटिवनेस है, अगर वो प्रतिस्पर्धा है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होती जाएगी, लोग चाहेंगे कि हम भी फास्ट वर्क करें क्योंकि हमें बोनस मिलेगा। ओके, तो इसमें बहुत सारा प्लान पढ़ने, हाल से रोमन इमर्सन, इन सब के बारे में। ओके, तो ये इतनी नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा। हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, वे टाइम अकॉर्डिंग और वर्क अकॉर्डिंग का है, तो आप कैसे सोल्व कर पाएंगे इसको, उसको सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके लिए, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दोनों की इंपॉर्टेंस और दोनों की चीजें डिस्कस करते जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट टोटल मंथली रेम्युनरेशन फॉर 3 वर्कर ABC। 3 पर्सन है ABC, तीनों का रेम्युनरेशन आपको कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ दे रखा है
पर वर्कर 1000 यूनिट। पूरे मंथ के अंदर आपको कितना पेमेंट करना है वो करना है। प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दे दिया 1000 यूनिट आपको प्रिपेयर करनी है। 1000 यूनिट आपका स्टैंडर्ड रख दिया है इन्होंने। ओके, आपको 1000 यूनिट प्रिपेयर करनी है पूरे पर पर्सन को। ओके, पर वर्कर दे रखा पर मंथ। एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ इन यूनिट दे रखा है। ए ने क्या किया, बी और सी तीनों पर्सन है, तीनों ने कितना स्टैंडर्ड रखा, स्टैंडर्ड से कम। ए ने किया 800, बी ने किया 700 एंड सी ने किया 900। ओके, तो तीनों स्टैंडर्ड से कम वर्कर है। ओके, नेक्स्ट लिखा प्राइस ऑफ वर्क रेट पर यूनिट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन वो 15 रुपीज। ओके, आपकी जो रेट है वो 15 रुपीज से हमने डिसाइड करी। 15 रुपीज आपकी रेट है। ओके, 15 रुपीज आपकी पर यूनिट की रेट। एक यूनिट बनाओगे आपको 15 पैसे, 15 रुपए आपको मिलने वाले हैं। ओके, प्लस आपको मंथली डीए भी मिलेगा। डीए मीनिंग महंगाई भत्ता। इनकम में पढ़ रहे होंगे डीए के बारे में, आपको देखना है कितना मिलेगा। 100 रुपीज आपका डीए। ओके, ये आपको फिक्स मिलेगा। अगर आप एम्प्लॉय कोई भी एम्प्लॉय है सभी को पैसा मिलेगा महंगाई के नाम से, महंगाई भत्ते के नाम से 100 रुपए सबको मिलने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट दे रखा है कि हाउस रेंट अलाउंस 50 रुपीज पर मंथ। ओके, एचआर है हाउस रेंट अलाउंस, ये भी आपको मिल रहा है 50 रुपीज का। ओके, सबको सभी एम्प्लॉय को सभी वर्कर को हम 50 रुपीज का एक अलग से हाउस रेंट अलाउंस के नाम से पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एडिशनल बोनस एट द रेट ऑफ ₹5 each percentage of actual production exceeding 75% of actual production overhead ओवर स्टैंडर्ड्स। ओके, आप जब भी 75% से एक्स्ट्रा जो वर्क करेंगे उस अकॉर्डिंग, अगर आप जितना एक्स्ट्रा करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अलग से परसेंटेज में मिलेगा, है ना। अलग परसेंटेज आपको बोनस भी मिलेगा, वो आपको अलग रेट से मिलेगा। ओके, तो ये आपको चीजें इंफॉर्मेशन में दे रखी है कितना क्या मिलने वाला है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, बस ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है कि क्या क्या चीज आपको दे रखी थी, इसको सोल्व करनी है। तो क्वेश्चन पूरा समझ आ गया होगा आपको। अब आपको स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ मंथली रेमुनरेशन। स्टेटमेंट ऑफ मंथली रेमुनरेशन। स्टेटमेंट आप बनाएंगे, देखें। अब आपको फर्स्ट क्या क्या चीजें इसके अंदर चाहिए वो सारी चीज आपको लिखते जाना है। तो आपको फर्स्ट कैटेगरी क्या बनानी पड़ेगी, वर्कर है। तो आपके वर्कर है, वर्कर कौन कौन है, ए बी एंड सी। आपके 3 वर्कर्स हैं, तीनों वर्कर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको क्वेश्चन में मिल गई। 3 वर्कर है, अब उनको आप क्या कर रहे हैं, वेजेस का पेमेंट करेंगे। ओके, तो वेजेस का पेमेंट कैसे करेंगे, फर्स्ट पर्सन है 800 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, 800। ओके, सेकंड कितना है 600, 700 एंड लास्ट इज 900। जो भी आपको यूनिट्स बना रहा है वो कितनी बना रहा है, 800। अब इसको ही क्या करें, यूनिट्स मल्टीप्लाई कर दें। एक यूनिट का आपको कितना पैसा मिलने वाला है, वो बोल रहे हैं 15 रुपीज। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे तो उसका हो जाएगा 1200, यहाँ हो जाएगा 1050। ओके, 1050 और 900 × 15 1350। ओके, तो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी तीनों चीजें, ये आपको इतना पैसा मिलने वाला है। ओके, इसके बाद आपको क्या मिल रहा है, तो डीए भी आपको फिक्स मिल रहा है। ओके, डीए कितना मिल रहा है, तो 100, इसको भी 100 और इसको भी 100। एचआर भी आपको मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस के नाम से आपको पैसा मिल रहा है तीनों को, वो 50 रुपीज फिक्स है, तीनों को ही मिलेगा सेम। इसके बाद आपको बोला गया कि आपका परसेंटेज देखें। ओके, तो
तो कितना परसेंटेज आपने वर्क किया, यहाँ पे कितना हो गया, आपने स्टैंडर्ड कितना करना था, 1000 यूनिट का स्टैंडर्ड था। ओके, अगर 1000 यूनिट्स आपकी बन भी चाहिए, इट मींस आपने कितना परसेंटेज वर्क किया, 80%। 800 1000 का कितना परसेंट हो जाएगा, 1000 का 800 80% हो जाएगा। सेकंड 70% एंड लास्ट कितना हो जाएगा 900, इट मींस 90%। ओके, तो आपको 1% के बदले कितने रुपए पेमेंट करना है, 5 रुपीस का पेमेंट करना है। ओके, तो आपने एक्स्ट्रा वर्क कितना किया, यहाँ पे बोला था कि बोनस आपको कब मिलेगा, आप एक्सीडिंग करेंगे 75% से। ओके, 75% से ज्यादा कौन कौन है, यहाँ पे देखेंगे तो 80% और 90% होता है। ए और सी को बोनस मिलेगा, कितना मिलेगा, 1% के बदले 5 रुपए। ओके, 1% के बदले कितना पैसा मिलने वाला है, 5 रुपए मिलने वाला है। तो कितना पैसा मिलेगा, 5% इसको अलग से और मिलने वाला है, इसको कोई बोनस नहीं मिलेगा। इसे कितना है 15 और परसेंटेज वाइज 1% का आपको 5 रुपए मिलने वाला है, तो 5% का कितना मिलेगा 25 रुपीस। 90 का जो 15% एक्स्ट्रा 15 into 5 कर दे 75 आपको बोनस मिलेगा। यहाँ पे आपको जो बी है इसे कोई बोनस नहीं मिल रहा है। ओके, तो आपको टोटल वेजेस कितना हो जाएगा, आप इस वेजेस का ऐड करेंगे तो आपका वेजेस हो जाएगा ये पूरा। ओके, तो आपको क्या करना है, 1200 13,000 1200 1200 1350 1350 और 1375। ओके, ये हमारा पास का बोनस हो जाएगा। इसमें 1050 1150 1200 रुपए बी को मिलेगा एंड लास्ट 900 दे रखा है, उसका कितना 1350 है, फिर 1450 1575 रुपए। तो तीनों का अलग अलग वेजेस आपको दिख गया। तो ये हमारा पूरा वर्क अकॉर्डिंग हमने पूरा देखा है कि कितना कितना पैसा मिल रहा था। ये इसका एक क्वेश्चन था कि आपको कौन कौन से रेम्युनरेशन मिल रहे हैं, किस किस पर्सन को कितना रेम्युनरेशन मिलेगा, वो मैंने क्लियर कर दिया है। ओके, तो फर्स्ट पर्सन को ए को हम दे रहे हैं 1375, बी को हम दे रहे हैं 1200 एंड लास्ट 900 जो सी है उसे हम दे रहे हैं 1575 का बोनस दे रहे हैं। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आगे हाल से और रोवन इमर्सन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।